आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 चैप्टर 1 आवर अर्थ। अर्थ मतलब हम अपनी पृथ्वी के बारे में आज पढ़ाई करेंगे। द अर्थ इज़ अ प्लैनेट। हमारी पृथ्वी क्या है? एक प्लैनेट है। अ प्लैनेट इज़ अ हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो पृथ्वी होती है, जो हमारी प्लैनेट है, वो एक हेवनली बॉडी है जो कि सूरज के गोल गोल घूमती है, रिवॉल्व करती है। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ लाइफ। हमारी पृथ्वी इकलौती ऐसी प्लैनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। द सन शाइन्स ऑन द अर्थ टू गिव हीट एंड लाइट। हमारी पृथ्वी को रोशनी सूरज से मिलती है। द अर्थ कंटेन्स वाटर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। हमारी पृथ्वी पे वाटर भी प्रेजेंट है जो कि सारे लिविंग बींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अ लार्जर पोर्शन ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर देन बाय लैंड। मतलब हमारी पृथ्वी का जितना ज़्यादातर जो हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ है। लैंड का हिस्सा बहुत ही कम है, जैसे कि 1/4 जो है हमारी पृथ्वी का वो लैंड है और उसके बाद जितने भी 3 पोर्शंस हैं वो क्या है? वाटर से कवर हैं। हेंस समटाइम्स द अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसी कारण कभी कभी हम अपने प्लैनेट को क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट। इट हैज़ एयर ऑल अराउंड दैट हेल्प अस टू ब्रीथ। मतलब हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एयर प्रेजेंट है जो कि हमें ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। दिस लेयर ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। वी ब्रीथ इन एयर, ईट प्लांट्स एंड एनिमल, ड्रिंक वाटर एंड स्टे वार्म। मतलब क्या? हम सांस लेते हैं हवा की हेल्प से, है ना। ईट प्लांट्स एंड एनिमल मतलब हम लोग प्लांट और एनिमल्स को ईट करते हैं और हम पानी पीते हैं। और स्टे वार्म मतलब हम अपनी बॉडी को कैसे रखने चाहिए? वार्म। नीरज आस्क्ड, वी ऑल हैव अ फैमिली, डज अर्थ ऑल्सो हैव अ फैमिली। मतलब यहाँ जो नीरज, ये जो बच्चा है, ये पूछता है कि जैसे हम सबकी एक फैमिली होती है तो क्या पृथ्वी की भी अपनी एक कोई फैमिली प्रेजेंट है? मिस सोनी रिप्लाइड, येस द अर्थ हैज़ अ फैमिली टू। मतलब मिस सोनी जो उसकी टीचर थी, उन्होंने बोला यस हमारी पृथ्वी की भी एक फैमिली है। इट हैज़ 7 प्लैनेट इन इट्स फैमिली। इनकी फैमिली में 7 प्लैनेट्स प्रेजेंट हैं। टुगेदर दे मेक 8 प्लैनेट्स। द सन इज़ अ स्टार एंड द हेड ऑफ दिस फैमिली। ये लोग सब मिल कर के 8 प्लैनेट्स हैं। टोटल कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8 प्लैनेट्स। और जो हमारा जो सन है वो क्या है? वो स्टार है। द सन इज़ अ स्टार एंड all stars are sun also. The sun and 8 planets form the solar system. sun और 8 planets मिल करके हमारा solar system बनाते हैं। तो बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है, नेम ऑल द 8 planets of the solar system। मतलब हमें सारे 8 planets के नाम बताने हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट प्लैनेट है उसका क्या नाम है? फर्स्ट प्लैनेट है हमारा मरकरी। सेकंड प्लैनेट क्या है? वीनस। थर्ड प्लैनेट क्या है? हमारा अर्थ जिस पे हम रहते हैं। फोर्थ प्लैनेट क्या है? मार्स। नेक्स्ट प्लैनेट क्या है? जुपिटर। उसके बाद क्या आता है? सैटर्न। उसके बाद क्या आता है? यूरेनस। उसके बाद क्या आता है? नेपच्यून। तो ये हमारे टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट हैं। अब इन सारे 8 प्लैनेट्स को याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है। M फॉर माई, V फॉर वेरी, E फॉर इफेक्ट, M फॉर मदर, J फॉर जस्ट, S फॉर सर्व, U फॉर अस, N फॉर नट्स। मतलब माई, वेरी, इफेक्ट, मदर, जस्ट, सर्व, अस, नट्स। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे हम लाइन से अपने 8 प्लैनेट्स को रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो यहाँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? द सन इज़ अ प्लैनेट, स्टार, सोलर सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्टार, जैसे कि मैंने आपको बताया था, द सन इज़ अ स्टार। नेक्स्ट टॉपिक इज़ शेप ऑफ अर्थ। द नेक्स्ट डे नीरज वेंट टू द लाइब्रेरी एंड रीड द बुक ऑन अर्थ। In the book, he read that 100 of years ago, people feared to travel long distances. He could not understand why and so he asked Miss Sony. बुक में क्या लिखा था कि 100 साल पहले के जो लोग थे वो लोग दूर दूर तक डिस्टेंस ट्रैवल करने से डरते थे, इसीलिए उसने मिस सोनी से ये क्वेश्चन किया। मिस सोनी आंसर्ड, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लॉन्ग एगो द ह्यूमन वर्ल्ड थॉट दैट अर्थ वॉज फ्लैट लाइक अ स्क्वायर with edges.
मिस सोनी ने रिप्लाई किया कि कई 100 साल पहले जो ह्यूमंस हुआ करते थे वो पृथ्वी को कैसा समझते थे, स्क्वायर शेप का समझते थे और उसके कुछ एजेस हैं, ऐसा भी वो लोग समझते थे। दे इवन फेयर डैट इफ़ दे ट्रैवल टू फार ऑफ लैंड्स, और उन्हें फेयर भी होता था, बहुत अलग सा एक डर लगा रहता था कि अगर वो बहुत दूर तक ट्रैवल करेंगे लैंड पे, देन द चांसेस वेयर डैट दे वुड फॉल ऑफ, मतलब उनका ये चांसेस, उनको ऐसा डर रहता था कि वो कहीं आगे जा कर के गिर ना जाएं। But then we had some learned men like Aristotle and Copernicus who said that Earth was not flat at all but like a ball without any edges. Copernicus और एरिस्टोटल ने बताया कि हमारी पृथ्वी फ्लैट बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बॉल शेप की है जिसका कोई एजेस नहीं है। Around 500 years ago, continued Miss Sony, Ferdinand Magellan went on a cruise. मिस सोनी ने बताया कि 500 साल पहले फर्डिनेंड मैगलन नाम का व्यक्ति एक क्रूज़ के लिए निकला। ही स्टार्टेड फ्रॉम स्पेन एंड सेल्ड इन द सेम डायरेक्शन फॉर 3 years. उसने स्पेन से अपनी जर्नी शुरू की और उसने सेम डायरेक्शन में 3 साल तक ट्रैवल। ही सेल्ड वेस्ट एंड रीच द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड. उसने वेस्ट से अपनी जर्नी स्टार्ट की और वो वापस उसी प्लेस पे, उसी पॉइंट पे पहुंच गया जहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। दिस प्रूव दैट अर्थ वॉज नॉट फ्लैट बट राउंड. इससे ये प्रूफ होता है कि हमारी पृथ्वी फ्लैट नहीं है बल्कि राउंड शेप की है। नीरज लुक्ड फार अहेड एंड आस्क्ड, मिस, when I stand on my terrace at a time, I feel that far away the sky bends to meet the land. मतलब क्या? नीरज ने बोला कि मिस, जब भी मैं अपने टेरेस पर जाता हूँ कभी, और जब मैं टेरेस से दूर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि स्काई लैंड से मीट कर रही है, मतलब आसमान हमारी पृथ्वी से मिल रहा है। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सो. और मेरी मम्मी मुझे हमेशा बताती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट इट लुक्स लाइक अ मैजिकल हग फ्रॉम अ हाइट. लेकिन ये एक बहुत खूबसूरत सा, ऐसा लगता है कि कोई किसी को हग कर रहा है बहुत दूर से, बहुत हाइट से। Yes, it does look like the sky and earth meet at a point when you look at it from any height. मैम ने क्या बोला कि हाँ, आसमान और पृथ्वी बिल्कुल ऐसा दिखता है कि वो मिल रहे हैं जब भी हम किसी बहुत दूर और हाइट से देखते हैं तो। But understand the difference. They seem to meet, but in reality they don't meet. यहाँ पर टीचर ने समझाया कि ऐसा लगता है कि वो मीट कर रहे हैं, बट इन एक्चुअल वो मिलते नहीं। Horizon is a place where the land or sea seems to meet the sky. Horizon वो प्लेस है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि लैंड और जो सी है वो आसमान से मिल रहे हैं। But नीरज, the land and the sea meet in reality. टीचर ने बोला, नीरज, क्या लैंड और सी सच में रियलिटी में मीट कर सकते हैं? The place where they meet is called coast. हाँ, लैंड और जो सी है वो मिल सकते हैं आपस में, कौन सी जगह पे? कोस्टल एरियाज़ में। तो बच्चों, हेयर इज़ द पिक्चर जहाँ पे हमें क्या दिखता है कि सी सीम्स टू मीट द स्काई एट हॉरिजन. यहाँ पे समुद्र हमारे ऐसा लगता है कि आसमान से मिल रहा है, बट इन रियलिटी इट डज़ नॉट. और यहाँ एक दूसरी फ़ोटो है जिसमें क्या दिख रहा है? द लैंड एंड द सी मीट एट द कोस्ट. लैंड और जो सी होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? कोस्टल एरिया में. Here is the point जहाँ पे लैंड और सी मीट करते हैं. The bell rang and it was the time to go back home. Neeraj thanked his teacher and walked towards his home with a mind full of useful information. अब स्कूल की घंटी बज जाती है और नीरज अपने टीचर को थैंक यू बोलता है और घर के लिए चला जाता है. तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं पे ओवर होता है. नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे. थैंक यू.